प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको। वेरी गुड मॉर्निंग। अपन कर रहे हैं गणित का अध्याय वर्ग और वर्गमूल, जिसमें हाल ही में होने वाले एग्जाम में ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से पूछा जाएगा। और इसी कड़ी के साथ आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस टीसी प्रियार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। प्रिय मित्रों, वर्ग और वर्गमूल के क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से पूछे जाते हैं। इसमें आपको वर्ग और वर्गमूल की विधियाँ आपको याद होनी चाहिए और इसी के साथ वर्ग और वर्गमूल याद होना चाहिए। 50 तक आपको वर्ग और वर्गमूल याद होना चाहिए, कम से कम 50 तक, तब ये क्वेश्चन अपन कर पाएंगे। और इसी के साथ घन और घनमूल भी याद होना चाहिए, ठीक है ना। घनमूल और घनमूल वाले चैप्टर में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो इसमें क्या है, 0.75 का घन क्यूब और बटा 0.25 और प्लस 1.75 प्लस 0.25 का होल स्क्वायर का आपको वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको वर्गमूल दिया है तो क्या करोगे? 0.75 और 0.25 इसमें क्यूब पूछ रहा है और इसको लिखोगे 1.75 प्लस 0.75 ये और इसकी पावर लगानी है आपको 1/2। वर्गमूल का मतलब ही क्या है? उसकी पावर 1/2 रूट लेना। क्या लेना? रूट। या 1/2 लगाओ या फिर इसको ऐसे कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो आप 0.75 क्यूब बटा 0.25 प्लस 1.75 प्लस 0.75 का और ये लिख दिया। अब प्रिय मित्रों, सबसे पहले आप इसको बोलते हैं तो ये 3 है, कितनी 3, तो इसको लिखोगे 0.75 इंटू 0.75 और इंटू 0.75, तो ये बटा 25 कर गए। ये 25 के कितने होते हैं? 75 होते हैं। ये 3 आ गया। क्या है? 3। अब 25 का वर्ग क्या होता है? 25 का वर्ग होता है आपके 56 25 इंटू 3 करना है और इधर आप करोगे, इधर करोगे 1.75 और प्लस 75 का 56 का क्या लोगे? स्क्वायर करोगे। क्या करोगे? स्क्वायर कर लिया। फिर 75 जोड़ना है। क्या करना? 75 जोड़ना है। इसको आप इसके साथ गुणा करोगे तो ये पॉइंट लगेगा। अब गुणा कर लिया, 3 से गुणा करो। 3 से गुणा करने पर आपको 5 3 15, 3 + 6 6 3 18 और 5 3 15 और 1 16, तो कितना? 1.67। अब ये जोड़ोगे, ये जोड़ना है 1.75, तो 25 का 25 रहेगा और 5 6 11 आएगा और 6 7 12 13 आएगा और 1 में 1 2 है 2.25। अब इसको जोड़ने पर आपके क्या हो रहा है? ये देखो 10 हो रहा है, ये देखो 10 हो रहा है, ये देखो 10 हो रहा है, ये देखो 10 हो रहा है और 2 ने 3 ने 4 कितना? 4 का यदि अपन वर्गमूल ले तो आंसर क्या आता है? 2 आता है। आंसर क्या आता है? 2 आता है। आंसर कितना आता है? 2। तो प्रिय मित्रों, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लगता है। इसको 1/2 पावर लिख सकते हैं, इसको रूट में लिख सकते हैं। फिर इसको सरल किया, ये 25 को 75 से 3 बार कट गया, फिर 3 को इसके साथ गुणा हुआ, फिर ये चीज आपको लिखनी है। ये चीज यहाँ पे ये लिख दिया, फिर यहाँ पे रूट आएगा। क्या आएगा? रूट आएगा। ये 3 से कट रहा है, फिर यह ब्रैकेट के अंदर प्लस के अंदर ये सेम आएगा चीज 1.75 प्लस 0.75 का और इसको अपन सरल करते हैं तो ये चीज आती है। इस चीज को इसको 3 से गुणा करते हैं तो ये आता है 1.6875। फिर इसका वर्ग करते हैं 75 का 56 25 आता है। फिर 1.25 जोड़ते हैं तो ये 2.3125 आता है। फिर इनको जोड़ते हैं तो 4 आता है। 4 का वर्गमूल लेने पर आंसर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है? 2। तो ये ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर
बी इसका आंसर आ जाएगा, जो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और क्वेश्चन अपन हल करेंगे और प्रीवियस के क्वेश्चन आपको हल करना ही है और देखना है जो आपको प्रॉब्लम है वो आपको क्वेश्चन करना है। थैंक यू मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर ये मित्रों आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और इसमें आपको वर्ग याद होना चाहिए, 50 तक वर्ग याद है तो ऐसे क्वेश्चन अपन हल कर सकते हैं। और इसमें वर्गमूल निकालना भी आपको पता होना चाहिए, वर्गमूल याद होना चाहिए। देखो क्वेश्चन कह रहा है रूट 729 प्लस रूट 484 प्लस रूट 625 का मान क्या होगा। मतलब इसको जोड़ने पर, वर्गमूल निकालने पर जोड़ते हैं तो क्या आता है। तो सबसे पहले 625 729 का जो वर्गमूल निकालेंगे वो 27 आएगा, फिर 484 का निकालेंगे तो 22 आएगा, फिर 625 का निकालेंगे तो 25 आएगा। तो इसी क्वेश्चन को एक बार क्वेश्चन को 729 लिखते हैं प्लस 484 लिखते हैं और प्लस 625 लिखते हैं। इसका वर्गमूल निकालें, वर्गमूल का साइन है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालें तो 729 का 27 आता है प्लस 484 का 22 आता है प्लस 625 का 25 आता है। यदि अपन 27 और 22 जोड़े तो 49 होता है, 49 के अंदर 25 जोड़े तो 74 आता है। कितना आता है मेरे मित्रों, 74 आता है। तो 74 यदि ऑप्शन इसमें आ रहा है तो इसका आंसर होगा 74, जो ऑप्शन नंबर किस में होगा, ऑप्शन नंबर सी में होगा। ऑप्शन नंबर किस में होगा, ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर होगा, जो 74 आ रहा है। क्या 74? ऐसे क्वेश्चन में आपको वर्गमूल पता होना चाहिए, वर्गमूल पता है तो आप क्वेश्चन अच्छी तरह से कर पाओगे। थैंक यू मित्रों, आगे और अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। और अपन प्रिय मित्रों एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपन प्रीवियस के क्वेश्चन ही देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस के क्वेश्चन अपन हल कर रहे हैं, तब ये बात इंपॉर्टेंट बनती है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू मित्रों, आगे वाला देखो क्वेश्चन। प्रिय मित्रों क्वेश्चन देखने पर बहुत अच्छा लग रहा है कि क्वेश्चन आपको वर्गमूल याद है और ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से कर पाओ, क्योंकि वर्गमूल 50 तक याद है तो ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से कर लोगे। और वर्ग संख्या भी आपको याद होनी चाहिए, तब वो अनुमान लगाओगे कि ये इसका वर्ग हो सकता है। देखो इसमें क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि 2201 प्लस रूट 15 और प्लस रूट 2401। प्रिय मित्रों एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बनती है कि 2401 गुण 50 का वर्ग होता है। अब यहाँ पे वर्ग याद है तब पता है, गुण 50 का वर्ग है तो यहाँ से प्रिय मित्रों गुण 50 आएगा, क्या आएगा, गुण 50 आएगा। फिर यहाँ से प्लस होके 2201 में जुड़ेगा और यदि गुण 50 के अंदर 15 जोड़े तो कितने बनते हैं, गुण 50 के अंदर 15 जोड़े तो प्रिय मित्रों 64 बनते हैं। कितने बनते हैं, 64 बनते हैं। 64 यदि अपन 64 का वर्गमूल निकाले, 64 का वर्गमूल निकाले तो प्रिय मित्रों 8 आता है। क्या आता है, 8 आता है। तो फिर 2201 में प्लस 8 करते हैं, तो 2201 में प्लस 8 करते हैं तो 2209 बनता है। जो 2209 है वो किसका वर्ग है वो आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि आपने वर्ग 50 तक बहुत अच्छी तरह से याद है। थैंक यू मित्रों, ये 47 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 47 का वर्ग है 2209। तो इसलिए 50 तक वर्ग याद होगा, तब आप अच्छी तरह से क्वेश्चन हल कर पाओगे। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और विशेष तौर से आपको वर्ग और वर्गमूल 50 तक आपको मुंह ज़बान याद होना चाहिए। यही क्वेश्चन आपको माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, लेकिन वर्ग और वर्गमूल आपको 50 तक याद होगा, तब ये क्वेश्चन अच्छी तरह से कर पाओगे। तो क्वेश्चन आपको प्रीवियस के ज़्यादा देखने और वर्ग आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। और इसी के साथ एक आपको अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए। 1 से 100 तक जितनी भी अभाज्य संख्या होती है वो पूरी याद होनी चाहिए, उसी के साथ उसका वर्ग भी याद होना चाहिए, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करते वक्त अभाज्य संख्याओं का यदि वर्ग आ रहा है तो वो किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। क्या नहीं होगा, डिवाइड। तो वो क्वेश्चन भी अपन हल करते हैं। देखो एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, वो क्वेश्चन क्या आ रहा है देखो।
फिर ये मित्रों आगे वाला क्वेश्चन है कि वर्गमूल आपको निकालना है। वर्गमूल किसका निकालना है? वो एक अभाज्य संख्या है जो उसका अब यदि वर्ग याद है आप अनुमान लगा सकते हो किसका वर्ग 961 का आपको वर्गमूल निकालना है। 961 का वर्गमूल निकालना है तो अपन सबसे पहले भाग विधि लेते हैं। कौन सी लेते हैं? भाग विधि लेते हैं। भाग विधि में दो के जोड़े बनते हैं तो यह 3 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ 0 लगा सकते हैं। 3 का जोड़ा बना, यहाँ 9 आ गया, 9 में से 9 गया 0 और 3 और 3 6 हो गए। फिर आपने 61 उतारा, 61 के अंदर 6, फिर 3 बार गया, फिर एक बार 61 का 61, फिर 0 आ गया तो ये किसका 31 का वर्ग आ। किसका वर्ग आ? 961 किसका वर्गमूल होगा? 31 का वर्गमूल होगा। किसका होगा? 31 का। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। इसी प्रकार आप 529 का भी निकाल सकते हो क्योंकि 529 का अपन निकाले वर्गमूल तो ये 2 से जाता है, ये 4 आता है, फिर यहाँ 1 बचता है 129, यहाँ 4 होता है, फिर यहाँ पे अपन क्या उतारते हैं 3 उतारते हैं, 3 क्या 9 129 बनता है, फिर ये 0 आ रहा है तो ये किसका हो गया 23 का हो गया। किसका हो गया 23 का। थैंक यू मित्रों, ओके ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन हल करेंगे। जय हिंद जय भारत।